हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आज आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जिसे वॉइस भी कहते हैं वो करवाने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइस है क्या। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता इज कुकिंग फूड। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ तो इसका पैसिव वॉइस है फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। इस तरीके से मैंने इसका पैसिव वॉइस चेंज किया। अब ये जो मैंने इसका पैसिव वॉइस चेंज किया, इसका एक रूल है, वो आप सीखेंगे उसके बाद ही इसको। अब एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस देख रहे हैं आप, सीता इज कुकिंग फूड। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, और इसमें जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं हम। जैसे फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता, तो इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो आपने तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो अब इसको जो चेंज करने का रूल है वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नॉलेज पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जैसे सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी, वी, अस, यू, ही का हिम, शी, हर, इट का इट, और दे का हो जाता है देम। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी है, वी तो अस, यू का यू है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। उसके बाद जो दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, वो वर्ब को कैसे चेंज करते हैं आप, ये पता हो आपको। जैसे आप वर्ब को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक टेबल आपको लिखवाता हूँ। उस टेबल को याद करने से आप वर्ब को चेंज कर सकते हैं। वो टेबल क्या है, वो टेबल है, जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में आप उसे चेंज करते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आप चेंज करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका इज आर एम या वॉज वर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, तो आप उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में इज आर एम या वॉज वर, जो भी आया है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ला के फिर बीइंग आई अपनी तरफ से ऐड करना, बी आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रहा है इज आर एम या वॉज वर के साथ, तो आपने वहाँ पर बीइंग लगाना है, बी आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपका हैज, हैव या हैड आता है तो इनके साथ तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है। तो आप उसका पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैज, हैव या हैड जो भी आया वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आप उसमें बीन ऐड करते हैं, बी डबल ई एन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर आपका मोडास आता है, मोडास कौन से होते हैं, शैल, विल, कैन, कुड एंड सो ऑन, ये मोडास होते हैं। और अगर आपका एक्टिव वॉइस में मोडास आता है तो जो भी आपका मोडास आया वो प्लस आपने बी ऐड करना है, बी डबल बी ई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप वर्ब को चेंज करते हैं। तो आपको पहले एक टेबल पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और दूसरा ये टेबल वर्ब वाली जो ये आपको याद रहनी चाहिए। अब उसके बाद अगर आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए
अब सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि राम राइट्स एन एसे। ये मैंने एक सेंटेंस लिया। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और एन एसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एन एस से ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर आपको वैसे हिम, हर, दैम ये सब लिखे होते हैं तो ये भी देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होता है। लेकिन कई बार सेंटेंसेस बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको ये करना है कि जो भी वर्ब है उससे पूछना है क्या। जैसे राम राइट्स, राम लिखता है, क्या लिखता है, एन एस से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप आगे लेके आएंगे एन एस से। जैसे यहाँ पर आपने देखा ऑब्जेक्ट है एन एस से, तो एन एस से को आप आगे लेके आए एन एस से। उसके बाद आपने देखना है वर्ब, वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजारा प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एन एस से इजारे में से इज आ जाए क्योंकि ये सिंगुलर है। एन एस से इज राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, एन एस से इज रिटर्न बाई अपनी तरफ से, और राम को लास्ट में सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आना है। ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो जो भी उसका सब्जेक्ट होगा वो आप लेंगे, और अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जा रहे हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो आप यूज करेंगे। अब जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, अगर आई हैव डन माई होमवर्क, ये मैंने एक सेंटेंस लिया। अब मैं इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहता हूँ तो माई होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ, माई होमवर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। माई होमवर्क को आगे लेके आए। उसके बाद इसमें वर्ब देखते हैं, वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैज हैव प्लस हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। अभी जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उससे पता लगता है आपको। तो माई होमवर्क हैज बीन डन बाय, आई को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जा रहे हैं तो आई का ऑब्जेक्ट मी, इस तरीके से आपने बनाया। माई होमवर्क ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए। उसके बाद आपने वर्ब देखा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो माई होमवर्क सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज आपने यूज किया, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेके गए तो आई का मी हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक मोडास वाला सेंटेंस एक लिखा है कि अगर मोडास है तो मोडास प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि आई कैन सॉल्व दिस सम, ये मैंने एक सेंटेंस लिया। इसमें ऑब्जेक्ट आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या सॉल्व कर सकता हूँ, दिस सम को, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप आगे लेके आएंगे दिस सम। उसके बाद मोडास आपने देखा कैन आया हुआ है तो कैन प्लस बी, दिस सम कैन बी, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मी। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को। इसके और भी दूसरे टाइप है, इम्पेरेटिव वगैरह भी, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा और कल डिस्कस करूँगा। और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल।